हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज फिर से एक अद्भुत सुअवसर भगवत गीता पढ़ने का मुझे मिला और आपको सुनने का मिला। कल जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी संतान हैं, किसके बच्चे हैं, किसकी औलाद है। हमारे वास्तविक पिता, हमारे वास्तविक पितामह, हमारी वास्तविक माता, हमारे सनातन संबंधी कौन है? मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, सज्जनों, वैष्णवों, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूं। कृष्ण आपके, कृष्ण मेरे, या कृष्ण हम सब के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। और इस नाते हम सब कृष्ण की संतान हैं। और कृष्ण की संतान मात्र मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि यह नहीं लिखा पितामहस्य मनुष्याणाम। गीता में यह नहीं लिखा पितामहस्य मनुष्य, गीता में लिखा पितामहस्य जगतो। मैं इस पूरे जगत का पिता हूं, पूरे ब्रह्मांड का पिता हूं। और ब्रह्मांड के पिता होने के नाते मात्र वो मनुष्य का ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी जीव जंतु सबों का पिता है कृष्ण। इसलिए हमें कृष्ण की संतान होने के नाते मात्र मनुष्य से ही नहीं, परंतु समस्त जीव जंतु पशु पक्षियों से भी बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बहन भाई हैं। उन सबों का भी हमें विचार ध्यान करना चाहिए।
मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज मनुष्य जीवन की आपाधापी में दिन ब दिन उलझता चला जा रहा है, उलझता चला जा रहा है, उलझता चला जा रहा है। उस उलझन में, उस आपाधापी में मनुष्य को सफलता तो मिल रही है, मनुष्य को सक्सेस तो मिल रहा है, लेकिन संतोष नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। और इस और के चक्कर में वो अपनी शांति खो बैठता है, अपना आनंद खो बैठता है। इनडायरेक्टली तो सबको आनंद चाहिए, इनडायरेक्टली तो सबको आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद कहाँ मिले? ट्रेन का टिकट लेके आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते, इतना याद रखिएगा। ट्रेन का टिकट लेकर आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। ऐसे ही संसार अशांति है, और तो शांति की नाव में आप कैसे सवार होंगे? क्योंकि जिस सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हो, उस सक्सेस के साथ साथ आपको सफलता तो मिल रही है, लेकिन साथ साथ अशांति भी मिल रही है। आप सुना होगा वर्कलोड। जितनी बड़ी पोस्ट है उतना बड़ा वर्कलोड है, जितनी बड़ी पोस्ट है उतना ज़्यादा प्रेशर है, जितना ज़्यादा वर्कलोड है, जितना ज़्यादा प्रेशर है, उतनी ज़्यादा अशांति है। और उस वर्कलोड में, उस प्रेशर में, उस अशांति में अगर आपको शांति चाहिए और उस शांति का परिणाम आनंद में हो, तो आपको कृष्ण से जुड़ना पड़ेगा। कृष्ण विश्राम। क्योंकि जिस काम कर लिए के आए थे वो तो हम भूल ही गए। हम यहाँ संसार में कलेक्टर, कमिश्नर, राजनेता, धनवान, सेठ, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब बनने के बाद भी अशांति रही। हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बन गए, हम पायलट बन गए, हम साइंटिस्ट बन गए, लेकिन इतना करने के बाद भी अपने वास्तविक स्वरूप का तो हमें पता ही नहीं चला। हम खुद को वो समझ बैठे जो हम हैं ही नहीं, और जो हम हैं उसका हमें ज्ञान नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत तो कहाँ से स्टार्ट हुई? हमारी सबसे बड़ी मुसीबत स्टार्ट हुई इस संसार में जन्म लेकर आना। अगर हमारी मुसीबत ना होती तो हम रोते रोते क्यों आते? चिल्लाते चिल्लाते क्यों आते? हमारा रोना, हमारा चिल्लाना इस बात का संकेत था, तो हम कहीं से तो दुखी होके आए हैं, और अंत में वही रोते हुए, वही सिसकते हुए, वही तड़पते हुए जाना है।
और बीच में क्या, वही अशांति है। जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा प्रेशर। और ये दुख, ये तकलीफ, ये सारा हमारा ही तो संकल्प है। इसलिए प्लीज अपना संकल्प सही दिशा की ओर ले जाइए, और सही दिशा जाती है कृष्ण की ओर। सही दिशा जाती है कृष्ण की ओर। अंत में बहुत सारे लोग जब बुढ़ापे की तकलीफें आती है, निराशा हो जाती है, तो कहते हैं संसार में कुछ नहीं रखा है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। मैं कहता हूं नहीं, इस दुनिया में बहुत कुछ रखा है, आपने उस तरफ देखा ही नहीं कभी। कौन कहता है इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है? आपको इसलिए कुछ नहीं रखा दिख रहा है कि आपको कुछ मिला नहीं। लोग कहते हैं ना, अरे भाई इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा। मैं कहता हूं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा? क्योंकि आपको कुछ भी मिला नहीं है। देखो, इस दुनिया में वृंदावन है, इस दुनिया में मथुरा है, इस दुनिया में गोकुल है, इस दुनिया में द्वारका है, इस दुनिया में त्रिवेणी का संगम है, इस दुनिया में हिमालय है, इस दुनिया में गंगा है, इस दुनिया में जमुना है, इस दुनिया में नर्मदे है, इस दुनिया में सरस्वती है, इस दुनिया में कावेरी है। इस दुनिया में बद्रीनाथ है, इस दुनिया में जगन्नाथ है, इस दुनिया में रामेश्वरम है, इस दुनिया में द्वारका है, गंगोत्री, जमुनोत्री, अयोध्या, काशी, मायापुर, पंढरपुर, वो सब इसी तो दुनिया में है। इसी दुनिया में हरि नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी दुनिया में सत्संग है, इसी दुनिया में हरि नाम है, इसी दुनिया में कथा, इसी दुनिया में कीर्तन है, इसी दुनिया में प्रेम है। लेकिन आपने अपना ट्रैक वो रखा जहां कुछ नहीं था। आपने अपना ट्रैक कहाँ रखा? प्रॉपर्टीज की तरफ। आपने अपना ट्रैक कहाँ रखा? डिग्रियों की तरफ। आपने अपना ट्रैक कहाँ रखा? नाम की तरफ, सम्मान की तरफ, मान की तरफ। और इसमें ईगो बढ़ता गया। जैसे जैसे प्रॉपर्टी आई, ईगो बढ़ा। जैसे जैसे पदवी आई, ईगो बढ़ा। जैसे जैसे पैसा आया, ईगो बढ़ा। जैसे जैसे एजुकेशन आई, ईगो बढ़ा। और इस ईगो ने क्या किया? आपको अकेला कर दिया। मेरी माता बहनों मित्रों, इस ईगो ने अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया। आज कोई बात करने नहीं, अहंकारी से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अहंकारी का परिणाम, अहंकार का परिणाम हमेशा क्रोध में आता है। हमेशा क्रोध में आता है, और क्रोधी आदमी से कोई बात नहीं करता, दूर ही रहना चाहता है। आपने देखा दुर्योधन अंत में क्या हुआ? दुर्योधन अंत में अकेला हो गया। कारण उसका ईगो, कारण उसका अहंकार, कारण उसका क्रोध। मेरी माता बहनों मित्रों, अभी एक बात मैं बहुत जरूरी समझाना चाहता हूं, जरूरी करना चाहता हूं। अभी एक शब्द आपने सुना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंस रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द सुना है। और ये चर्चा हो रही है
सोशल डिस्टेंसिंग की चर्चा चल रही है। लेकिन एक बात कहूं, जहां सोशल डिस्टेंस बड़ा है ना, लेकिन सोशल डिस्टेंस जरूरी है आज के हिसाब से, बिल्कुल जरूरी है। मैं उसको मना नहीं करता हूं, बहुत जरूरी है और रखना ही चाहिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कहीं इमोशनली डिस्टेंसिंग ना आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? कहीं इमोशनली डिस्टेंसिंग ना आ जाए, भावनात्मक दूरियां ना आ जाए कहीं। और आज दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी हो या ना हो, लेकिन भावनात्मक दूरियां तो हो गई है। कई घर ऐसे जहां पति का पत्नी में, पत्नी का पति में कोई भावनात्मक संबंध नहीं रहा, माँ बाप में बच्चों का माँ बाप में, कई ऐसी जगह है। प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, लेकिन भावनात्मक डिस्टेंसिंग ना रखें। आपकी जरूरत है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं अगर हमें हो गया अभी तो कुछ क्या हो जाएगा, हमें कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा। याद रखना, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप दूसरों के लिए एक व्यक्ति हो, दूसरों के लिए एक व्यक्ति हो, लेकिन अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो, पूरी दुनिया। सावधान रहो, आपको कुछ हो गया ना तो लोगों के लिए तो एक व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन परिवार के लिए पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए भावनात्मक दूरियां पता है क्या करती है? इमोशनल डिस्टेंसिंग। आहिस्ता आहिस्ता जब भावनात्मक दूरी होती है ना रिश्तों में, तो उदासी आ जाती है। उदासी आहिस्ता आहिस्ता क्या करती है? डिप्रेशन। भावनात्मक दूरियां उदासी लाती है, उदासी आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन। प्लीज लोगों से बात क्या करो, अपने रिश्तेदारों से, अपने अपनों से बातें क्या करो, उनको फोन कॉल क्या करो। मुझे पता है अभी आप पर्सनली जा नहीं सकते हो, उनको फोन किया लो, उनको आपके फोन से ही खुशी हो जाएगी। आप उनको कॉल करोगे ना, आप जब कहोगे ना हेलो, तो आपकी हेलो सुन के ही उनके अंदर हिलोरे आने लगते हैं। हाँ, मेरे प्यारे का फोन आ गया, मेरे अपने का फोन आ गया। उनको आपकी जरूरत है, प्लीज समझो। ये इमोशनल डिस्टेंसिंग जो है ना, इंसान को अकेला कर देती है और अकेले में वो डिप्रेशन में चला जाता है। याद रखना, जब भी कोई डिप्रेशन में गया ना, उसको इमोशनल हर्ट हुआ होगा, ये याद रखना। मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं, आई एम नॉट साइकाट्रिस्ट, लेकिन मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को मैंने देखा है, लोगों के जीवन में मैंने देखा है। तो भावनात्मक दूरी नहीं होनी चाहिए, सामाजिक दूरी होनी चाहिए, आज की जरूरत है, लेकिन इसमें भावनात्मक दूरी नहीं होनी चाहिए। आप अपनों को पूछिए, आप अपनों को पूछिए प्लीज, आप अपनों का हालचाल लीजिए, आपकी उनको जरूरत है। भावनात्मक दूरियां मत कीजिए। इमोशनल रिलेशनशिप में दूरी नहीं होनी चाहिए, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए प्लीज। मैं परसों किसी से अमेरिका में बात कर रहा था, मुझे वो बता रहे थे कि बापू इस समय अमेरिका में 34% डिप्रेशन के केस आ रहे हैं। 34% अमेरिका में डिप्रेशन के केस आ रहे हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है। एक बात बताऊं, इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन अपने ना हो, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। सब कुछ हो लेकिन अपने ना हो,
कोई अपना ना हो, डिप्रेशन में जाएगा। आप अपने रिश्तों को बनाए रखो। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं आनी चाहिए। सामाजिक दूरी के साथ साथ भावनात्मक दूरी मत कीजिए। अपनों से बातें कीजिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनों के साथ बैठिए, मुस्कुराइए, हंसिए। कभी कभी तो कुछ लोग, आपको कई लोगों को लगता है जैसे बरसों हो गए उनके जीवन से हंसी चली गई है। हंसी क्यों चली गई है? क्योंकि खुशी चली गई है। खुशी क्यों चली गई? अपनों का संग नहीं। साथ रहना जरूरी नहीं है, साथ देना जरूरी है। लोग साथ रहते जरूर है लेकिन साथ देते नहीं है, इसलिए अकेलापन हो जाता है। कुछ लोग दूर रहते हैं, दूर। मेरी बातों को समझिए, आपकी किसी को जरूरत हो सकती है। हम सब कृष्ण के नाते सब हमारे अपने रिश्तेदार हैं। इसलिए ये कहना कि दुनिया में कुछ नहीं है, मैं मानता नहीं हूं। दुनिया में बहुत कुछ है जिसके नाम अभी गिना है। आनंद है, प्रेम है, उमंग है, सत्संग है, कथा है, कीर्तन है, गंगा है, जमुना है, मथुरा, द्वारका है, गोकुल है, वृंदावन है, श्याम कुंड है, राधा कुंड है। लेकिन अपना ट्रैक तो इधर लाइए। हम कहाँ जाते हैं? हमारा ट्रैक किधर है? नौकरी है, डिग्री है, पोजीशन है, पैसा है, स्त्री है, पुरुष है, फिल्म है, टीवी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है। ठीक है, ये सब है। लेकिन अगर इसके साथ आपने कृष्ण को नहीं जोड़ा तो फिर अकेले हो जाएंगे। इन सब के साथ कृष्ण को जोड़िए। देखो, दुर्योधन के साथ पदवी थी, पोजीशन थी, धन था, दौलत था, लोग थे, वाहवाही करने वाले थे, बड़ी सेना थी, लेकिन कृष्ण नहीं था, इसलिए वो अकेला हो गया। और अर्जुन के साथ ये सब चीजें हो सकता है ना भी हो, लेकिन कृष्ण था, इसलिए वो हीरो बन गया। बस यही समझाना चाहता हूं। आप सब कुछ, पदवी, पोजीशन, फिल्म, टीवी, क्रिकेट, फुटबॉल, प्यार, मोहब्बत, जिंदगी जैसे गुजारनी है, लेकिन कृष्ण को जोड़ के, कृष्ण से अलग नहीं। कृष्ण से अलग हो जाओगे तो दुर्योधन की तरह परिणाम आएगा, और कृष्ण के साथ रहोगे तो अर्जुन की तरह परिणाम आएगा। और मैं चाहता हूं आपके जीवन में परिणाम अर्जुन की तरह आए, अर्जुन की तरह। और उसके लिए अर्जुन ने सहारा लिया गीता का, आप भी सहारा लीजिए गीता का। अर्जुन ने सहारा लिया गोविंद का, आप भी सहारा लीजिए गोविंद का, और अपना जन्म सफल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को गंभीरता से लोगे, आपका जीवन सफल हो जाए। मेरे आशीर्वाद, दुआ, प्रार्थना सब आपके लिए। भगवान आप लोग को सुरक्षित रखे, इस महामारी से सब निकल जाए, शांति, आनंद, उमंग आपके जीवन में हो, प्यार, मोहब्बत, भावनाएं आपके जीवन में हो, और आप सब अपनी लाइफ का आनंद लो विद कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना के साथ। नित्य बजो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। कल मिलेंगे फिर इसी जगह, इसी समय। यही मेरा आश्रम, यही मेरा मंदिर, यही सत्संग भवन, यही आप सब, यही मैं। हम हैं राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते, कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।